वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 आईआईटी एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर वन का हम डिस्कस करेंगे आज सिंगल करेक्ट वाला टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और मल्टीपल करेक्ट टाइप वाली क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। 2017 का जो सिंगल करेक्ट टाइप है उसको आप पैराग्राफ टाइप भी कह सकते हो, मैचिंग टाइप भी कह सकते हो, और एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है तो सिंगल टाइप भी होगा। कैसे? इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं तो आप इसको मैचिंग टाइप भी कह सकते हैं, और इन्हीं पे बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो उन तीनों क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन है तो सिंगल करेक्ट हो गए, एक ही पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन रिलेटेड है तो ये पैराग्राफ टाइप भी हो गया, यानी 3 in 1। IIT JEE एडवांस का पेपर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, हर बार वो अलग अलग चीज़ आपको दिखाती है। ओके, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस इसको फॉर्मेशन इसका बहुत शानदार है। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना बेसिक है। क्वेश्चन की बारे में बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 में आपको कोनिक्स के इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल का है, ये इलिप्स का है, ये स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपको इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा, ये पैराबोला का है, ये हाइपरबोला का है। कॉलम 2 में इन्हीं कोनिक्स के टेंजेंट्स की इक्वेशन है, लेकिन जरूरी नहीं इन द सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं फर्स्ट का टेंजेंट ये होगा, इनमें से कोई भी रैंडमली होगा। और वो जो टेंजेंट है उन कोनिक्स के वो उस कर्व के किस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उस टेंजेंट का उस कोनिक से कहाँ है, वो कॉलम 3 में गिवन है। अगेन दिस इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस, तो हमें यही पता करना है किसका टेंजेंट कौन हो सकता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो सकता है। तो काफ़ी बेसिक है, ये आपको रटा रटाया होगा कि आपने स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू एनी कोनिक वेदर इट इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आपने पढ़ा होगा, और साथ ही आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको लिख दिया है। जैसे पहले मैंने लिखा है y स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला, इसमें स्लोप फॉर्म में अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को y इक्वल mx प्लस a बाई m लेते हैं। ये टेंजेंट पैराबोला को टच करता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर वाला सर्कल है, तो टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल mx प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस एम ए अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। यानी अगर यहाँ प्लस साइन लोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस साइन आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में प्लस साइन आएगा। इलिप्स का इक्वेशन ये है, टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, मतलब x में माइनस और y में प्लस है ना, माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y कोऑर्डिनेट इज प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ इलिप्स और हाइपरबोला में बस ये अंतर है, यहाँ उसमें प्लस बी स्क्वायर था, इसमें माइनस बी स्क्वायर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में भी यही अंतर है, यहाँ माइनस हो गया बस बी स्क्वायर में। तो आइए 1 बाई 1 हम देखते हैं। जैसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है ना, तो इसके लिए इक्वेशन क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम। देखो ऑप्शन ए को देखो आप ध्यान से, अगर आपने m एलसीएम ले लिया यहाँ तो ये m इधर आ जाएगा, एम वाई इक्वल एम स्क्वायर एक्स प्लस ए हो जाएगा, यानी ये पैराबोला का है, यानी थर्ड जो है इसके लिए कॉलम 2 में 1 आ रहा है, थर्ड का 1 आ रहा है कॉलम 2 में, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट p है, यही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेम चेक कर लीजिए आप। यानी थर्ड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो थर्ड 1p इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। नाउ सर्कल को लिखा मैंने, सर्कल का देखो आप, सर्कल यहाँ है फर्स्ट में, इससे क्या मैच खा रहा है, y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस नहीं प्लस है, यानी प्लस साइन वाला लिया है, यानी इस फर्स्ट के लिए कॉलम 2 में सेकेंड ऑप्शन सही है। और फिर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस एम ए बाई रूट यही है, यानी क्यू सही है। ओके, नाउ वी विल सी दिस। इसका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल 1, यानी बी स्क्वायर इक्वल 1 है इस इलिप्स का। तो जो आपका टेंजेंट की इक्वेशन होगी वहाँ बी स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, यानी एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। सो ये चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, यानी इसके लिए कॉलम 2 में फोर्थ और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दैट बेसिस इज आर, राइट है ना, आप देख सकते हो आसानी से। तो और ये फोर्थ हाइपरबोला में बी स्क्वायर 1 होगा, तो इसके लिए ये आएगा -1, यानी कि 3, 4 का 3, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, दोनों सेम साइन के होंगे, माइनस माइनस यानी एस। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इसी बेसिस पे जो भी ऑप्शन क्वेश्चन है उसको हम चेक करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस पे 3 है, तो पहला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है आपको कि अगर a √2 है, a अगर √2 है a एंड टेंजेंट इज ड्रॉन टू सुटेबल कोनिक एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट POC से मैंने लिखा है। अगर ये -1,1 है, a √2 है और ये -1,1 है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1IP, ऑप्शन बी 1,2Q, ऑप्शन सी 2,2Q, ऑप्शन डी 3,1P। इनमें से हमको ऑप्शन चेक करने हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो कॉम्बिनेशंस लिखे ना वो देख लो। 1 के साथ क्या आपका IP था, 1 के साथ 2Q था, तो ये तो गलत हो गया। 1 के साथ 2Q ये सही हो सकता है, 2,2Q 2 के साथ 4R है तो ये गलत हो गया। 3IP ये भी हो सकता है। अब हमें B और D को चेक करने की ज़रूरत है कि यहाँ A की वैल्यू के लिए और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या A और D सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इनमें से कौन सा कर पा रहा है, B और D, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होना है। तो B क्या है आपका, ये इक्वेशन, ओके। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1,1 है, तो आप -1 आपने जब A को √2 रखा तो आपको 1, 2Q, 1 तो हमारा ये है, 1 को चेक करना है ना, 1, 2Q। 1 में जब आप A को √2 रखोगे तो आपको सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 2 मिलेगा। अब क्या -1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो सही लग रहा है अभी फिलहाल। इसको भी देख लेते हैं। थर्ड में जब आप रखोगे √2 तो आपको थर्ड में मिलेगा y² = 4√2x। यहाँ -1,1 रखा मैंने तो ये 1 आ गया, ये -4√2 आ गया, ये तो गलत है, यानी ऑप्शन डी भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सो द ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है, जो भी वैल्यूज वगैरह गिवन है उसके बेसिस पे हमें चेक करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी आपको ऐसी कुछ वैल्यूज गिवन होगी और आपको चेक करना है। हमें गिवन है कि टेंजेंट टू ए सुटेबल कोनिक, इसमें से जो सुटेबल कोनिक है इज फाउंड टू बी y = x + 8। टेंजेंट की इक्वेशन आपको y = x + 8 गिवन है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट POC 8,16 है। तो अब बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। अगेन उसी तरीके का ऑप्शन है हमारे पास, 1, 2Q है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के, B 2, 4R, ऑप्शन C 3,1P एंड ऑप्शन डी 3, ऑप्शन डी यहाँ लिखते हैं 3,2Q। तो अगेन हम लोग पहले वैसे ही चेक करेंगे कि जो हमने फाइंड किया उनमें से कौन कौन सा सही है। आइए देखते हैं। हमने 1, 2Q निकाला है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, 2, 4R ये भी सही हो सकता है, 3,1P ये भी सही हो सकता है, 3,2Q ये गलत होगा, है ना। तो हमें 1, 2, 3 तीन ऑप्शंस में से इस बार चेक करना है कौन से सही हैं। तो इसमें टेंजेंट तो y = x + 8 है, 8,16 है। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए में 1 का 2 ये हुआ, 2 ये हुआ ना, mx + a√this, यानी m1 है। अगर हम 2 से कंपेयर करें इस 2 से, तो वहाँ क्या है, y = mx + this, यानी m1 हुआ इसके अकॉर्डिंग। और दिस इज इक्वल टू 8 a√m² m1 है तो 2 हो गया। इससे a आपका क्या आ जाएगा, 4√2। a हमारा 4√2 आ जाएगा। अब हमें देखना है क्या a = 4√2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम किसको चेक कर रहे हैं, फर्स्ट 2Q को। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी 8,16 है, इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, x² + y² = a², a को रखा 4√2 तो हमें मिलेगा x² + y² = 32। क्या 8,16 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आप कह सकते हो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2, 4R सेकेंड इक्वेशन में, 2, 4R मतलब 2, 4 एंड R। आइए देखते हैं इसको। अगेन 4 तो ये है हमारा, इससे कंपेयर करोगे तो आपका m अगेन 1 आ जाएगा, mx m1 आ गया। तो 8 = दिस, 8 = क्या हो गया, √a² m² + 1, m को आप 1 रख दो, m को 1 रख दो, तो a² + 1 = 8 है ना। m को 1 रख दिया तो a² + 1 = 8, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 64 - 1 63, a² = 63।
अब ये इक्वेशन 2 हमारा यहाँ से आया है, इसमें हम ए की जगह ए स्क्वायर की जगह 63 लिख देते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 63y स्क्वायर इक्वल 63। अब ये क्या 8,16 को सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा? सी बचता है हमारा करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमें चेक करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन से ये देखते हैं। हमें दे रहा है द टेंजेंट टू अ सुटेबल कोनिक एट √3, 1/2। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और टेंजेंट जो है ना वो है √3x + 2y = 4। तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? 4 3s 4 4s, ऑप्शन सी 2 3r, ऑप्शन डी 2 4r 2 4r। तो देखो पहले आप ध्यान से, 4 3s ये हो सकता है, 4 4s गलत हो गया, 2 3r गलत हो गया, 2 4r ये हो सकता है। अब यही यहाँ से क्या आएगा? y आप निकाल लीजिए, वही सेम पैटर्न में करेंगे, हमने पहला क्वेश्चन भी किया था जैसे। y यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? -√3/2x + 2। डैट मीन्स m इक्वल क्या हो गया? -√3/2, ये m है। अब आप देखो हम कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं? ए 4 3s, 3 हमारा ये है, यहाँ m क्या हो गया? -√3/2, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर -1, और m स्क्वायर √3/2 है, यानी कि 3/4 स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर -1, रूट हटाएंगे तो इस 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4। यहाँ से आपका a स्क्वायर आएगा 4 + 1 5 m स्क्वायर √3/2, 3/4 a स्क्वायर -1 इक्वल 4, 4 + 1 5 20/3। ये a स्क्वायर आ रहा है, ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? 4 का 3, तो 4 हमारा ये है। ठीक है, अब इस a के लिए ऑप्शन एस में आप a और m रख के देखो, क्या आपको ये मिलेगा √3, 1/2? यहाँ रख के देख लेते हैं। m स्क्वायर -1, a स्क्वायर m स्क्वायर -1, a स्क्वायर m स्क्वायर -1 तो 4 हो गया, तो -1/4 होगा ना, इसकी वैल्यू तो 4 है, हमें तो ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम इसी आधार पे कह सकते थे कि a स्क्वायर m स्क्वायर -1 इस 2 के इक्वल है, तो -1/2 आएगा ना, यहाँ तो +1/2 है, यानी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। डैट मीन्स ऑप्शन डी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। इसमें भी आपको वही 3 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना। कैपिटल 1 2 3 4 इसमें, स्मॉल 1 2 3 4 PQRS। एक फंक्शन गिवन f(x = x + log x - x log x for x belongs to 0, ∞, and then we have to answer these 3 question on the basis of these 3 columns। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन है विच इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, यानी तीनों जिसमें करेक्ट हो, ये भी सही आया और ये भी आया, ये भी आया, वैसे कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्ट करने हैं। यानी हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है और इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो इन्होंने देखो, अब ध्यान से देखो, कॉलम 1 में f(x) और f"(x) 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, किस इंटरवल में लाई करेगी, ये पूछ रहा है। तो f(x) गिवन था, मैंने f(x), f'(x) और f"(x) निकाल रखा है। अब आप देखिए, अगर फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू a to b इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन a to b इंटरवल है और इसमें अगर f(f)b नेगेटिव होता है, तो इसका रूट, यानी जहाँ पे 0 होगा वो इसी इंटरवल में लाई करेगा, कम से कम एक रूट इसका इस इंटरवल में लाई करेगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम से बहुत फेमस है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। 1, e² में ये पूछ रहा है f(x = 0) का क्या कोई रूट एग्जिस्ट करेगा, तो आप x को 1 रखो और x को e रखो और मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, 1 रखने पे 1, log 1 0, ये भी 0, तो ये सिर्फ 1 आया। e रखने पे ये तो e हो गया, log e, और यहाँ भी e 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे e² रखना है हमें, एक्सट्रीमली सॉरी, e² है ये, 1, e², तो e² प्लस log e, और यहाँ पे e² है तो 2 आएगा ना, x की जगह e² रखेंगे
स्क्वायर जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ट्वाइस लॉग ई टू द बेस ई, लॉग ई 1 तो ये 2 हो गया। सिमिलरली ये 2e स्क्वायर हो गया। तो देखो अब क्या आ गया हमारे पास, ई स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर, ये तो नेगेटिव ही आएगा ना। ई की वैल्यू 2.71 होती है अप्रॉक्स, तो स्क्वायर तो उससे भी ज़्यादा हो गया, तो 2 में से माइनस करने पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा डैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू एफ एक्स इक्वल 0 इस इंटरवल में होगा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो पहला चेक किया। अब हम लोग को चेक करना है एफ डैश एक्स इक्वल 0 को। ठीक है, जो होता जाएगा हम हटाते जाएंगे। एफ डैश एक्स क्या 1, E में 0 है, तो यहाँ पे आप एफ डैश एक्स में एक्स को 1 रखो तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस लॉग 1 0, यानी सिर्फ 1 मिलेगा। ई रखने पे 1/e लॉग ई 1 होता है, तो ये भी आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 1/e की अप्रॉक्स वैल्यू 0.37 होती है, तो ये भी नेगेटिव मिल गया। नेगेटिव मिलने का मतलब रूट लाई करेगा। सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू चेक एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 होगी x 0 to 1 में, 0 से 1 के बीच में। अगर आप इसी को देखिए एफ डैश एक्स को, तो जब आप 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा 0 पे। तो चलिए, और 1 रखने पे ये 1 आ रहा है क्योंकि log 1 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 तो नहीं हो पाएगा ना, नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा। क्या है हमें नहीं पता, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 नहीं आया, नॉट डिफाइंड कह सकते हो आप। तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है इस कॉलम 1 का, ये हमें गलत मिल रहा है। चलिए, अब हमें फोर्थ ऑप्शन में एफ डबल डैश एक्स की बात करनी है। इसकी क्या ये 0 है 1 से e के बीच में, तो x की जगह 1 रखोगे आप तो आपको मिलेगा -1 -2। e रखोगे तो -1/e स्क्वायर -1/e, ये भी नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव, तो कुल मिला के पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब रूट लाई नहीं करेगा इस इंटरवल में, यानी इसमें सिर्फ कॉलम 1 में आपके फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं, थर्ड फोर्थ गलत हैं। तो कॉलम 1 की बात कर ली हमने। अब हम कॉलम 2 में बात करते हैं। क्या x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये फंक्शन जो है हमारा x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, ये 0 हो पाएगा? लेट्स चेक इट। आपने इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन इस इन्फिनिटी की वैल्यू इनसे ज़्यादा होगी, है ना। इन्फिनिटी में भी कंपैरिजन होता है, जैसे नेचुरल नंबर की काउंटिंग करोगे वो इन्फिनिटी है, रियल नंबर्स भी इन्फिनिटी है टोटल, लेकिन रियल नंबर्स की काउंटेबिलिटी इन्फिनिटी से ज़्यादा होती है, नेचुरल नंबर से ज़्यादा होती है ना। ये आप काउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। तो कुल मिला के हमें जो मिल रहा है, हमें मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी मिला तो मेरा ये ऑप्शन x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल 0 गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। ओके, नेक्स्ट ये पूछ रहा है हमसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑप्शन 3 जो है कॉलम 2 का, एफ डैश एक्स के बारे में। एफ डैश एक्स को अगर हम इन्फिनिटी रखें तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा एंड लॉग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी आपका ये थर्ड तो सही है, थर्ड आपका सही है। अब फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स, ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पे, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ भी यहाँ सही है, ये सही है। चलिए, तो हमने कॉलम 1 कॉलम 2 सॉल्व कर लिया। अब कॉलम 3 में आते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या एफ इंक्रीजिंग है 0 से 1 में। फंक्शन अगर किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या है, 1/x माइनस लॉग एक्स। आपको पता है एफ डैश एक्स 0 है 1 से e के बीच में, 1 से e के बीच में कहीं पे एफ डैश एक्स 0 है, ये 1 है ये e है। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 ये हम जानते हैं कॉलम 1 के ऑप्शन 2 से, यानी मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ 0 है, ठीक है। 0 से 1 में वो 0 नहीं है, 0 से 1 में इस इंटरवल में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका। और आप ग्राफ भी बनाओगे, जैसे 1/x का ग्राफ ये हो गया
और log x का ग्राफ ये हो गया, तो ये 1 होता है, या इधर कहीं e होगा, बीच में यहाँ एक ही बार कटेगा ना ये a पे, फिर कहीं कट नहीं रहा है। तो जो हमसे पूछ रहा है f इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, आप इधर से स्टार्ट करो, a से ज़्यादा कोई सी भी वैल्यू ले लो, जैसे e ही रख लो आप f डैश में, तो क्या मिलेगा 1/e माइनस log e, log e 1 होता है तो ये नेगेटिव मिलेगा, यानी इधर की ओर नेगेटिव, इसका मतलब इधर की ओर ये पॉजिटिव। a से छोटा आप कुछ भी ले लो पॉजिटिव होगा, यानी 0 से 1 में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये बात सही है क्योंकि f डैश हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब उसी f के बारे में कह रहा है, क्या ये डिक्रीजिंग है e से e स्क्वायर में, हाँ a के बाद कहीं भी जाओ आप नेगेटिव ही आ रहा है, फंक्शन डिक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन Q हमारा सही है। नाउ वी विल सी आर f डैश इज इंक्रीजिंग, अब f डैश की बात कर रहा है, f डैश इंक्रीजिंग है तो हम f डैश का डेरिवेटिव यानी f डबल डैश को चेक करेंगे, जो कि ये है, क्या ये 0 से 0,1 में इंक्रीजिंग है, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आप देख लो 0 से 1 तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें कुछ भी डालोगे आप, ये दोनों ही नेगेटिव मतलब 1/x², 1/x, इनके x की जगह पॉजिटिव डालोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी इंक्रीज तो नहीं करेगा क्योंकि f डबल डैश नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में, तो ये गलत हो गया। f डैश इज डिक्रीजिंग इन e, e², बिल्कुल x की जगह e से e स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखोगे नेगेटिव ही आएगा, डैट मीन्स दिस इज करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, देखिए कैसे, विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन 1IP, क्या सही है, 1 तो सही है, I गलत है, P सही है, यानी ये गलत है, तीनों सही होने चाहिए। 2Q, 2 सही है, 2 सही है, Q सही है, ये हमारा सही है। ओके, 3 3 ही गलत है तो ये हमारा गलत ही हो गया। 4 4 गलत है तो ये गलत हो गया। चलिए 1 2 R गलत है तो ये गलत हो गया। 2 3S सही है। 3 4 3 गलत है, 4 गलत है। अब देखिए इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी को सिलेक्ट करना है। 1 3 P तीनों करेक्ट हैं तो ये करेक्ट है तो ये नहीं लेना। 2 4 Q तीनों करेक्ट है तो ये नहीं लेना। 3 इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, R इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यही मिल रहा है। अब देख लो लास्ट वाला 2 3 P, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ये भी नहीं लेना। तो इट वाज, बस आपको यही फंक्शंस के बारे में सब कुछ प्रैक्टिस करा दिया, एफ डैश एफ डबल डैश वगैरह वगैरह। तो 2017 का हमने एडवांस का पेपर 1 कंप्लीट कर लिया आज। 2 सेक्शन पहले के वीडियोज में थे, लास्ट सेक्शन आज हो गया।